हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोग्राफिक आइकन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ में कहानी और बायोग्राफिक नई मिलती रहें। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अजीबोगरीब किस्से, कहानियाँ या कुछ ऐसी भूतिया घटनाएँ घटी होंगी। वैसे ही एक घटना एक गांव में 200 साल पहले घटी थी। उस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव, जिसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भूतिया गांव के नाम से फेमस है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक वीरान पड़ा है। इस गांव से एक ही रात में 5000 लोगों के पलायन की घटना है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा कुलधरा गांव, जो कि पिछले 200 सालों से खाली पड़ा है, या कह सकते हैं वीरान पड़ा है। इस गांव में मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन इस गांव में आज जो स्थिति है वो अलग है कि लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं, और 200 सालों से यह गांव फिर से नहीं बस पाया है। इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुलधरा मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों को काफ़ी अमीर बताया जाता है। इनका व्यवसाय कृषि, पशुपालन और अन्य कई लघु उद्योग भी थे, जिनका व्यापार काफ़ी उन्नत था। यहाँ तक कि विदेशों में भी उनका व्यापार चलता था। इतिहासकार और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनका जीवन काफ़ी अच्छा व सादगी भरा था। उस समय सालम सिंह के अधीन यह जागीर या राज्य हुआ करता था। सालम सिंह बहुत ही जालिम व अत्याचारी तथा साथ ही विश्वासघाती था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। एक्चुअली यहाँ पर जो उसमें राजा हुआ करता था सालम सिंह, उस एरिया का, वो लोगों पर जो है अलग अलग टाइप के टैक्स लगा दिया करता था, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सालिम सिंह को गांव के एक मुखिया की पुत्री बहुत पसंद आ गई थी, और वह मुखिया से उससे शादी करने का दबाव डालने लगा। गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह टैक्स या कर को दुगना कर देगा। दोस्तों, इस बात से गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सभी लोगों के मुखिया लोग रात में बैठे और इस परेशानी का हल ढूंढने लगे। तो अंत में यही निर्णय निकला कि इस गांव को छोड़ देने में भलाई है। तब मुखिया समेत सभी गांव के लोग रातों रात फरार हो गए। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए, लेकिन ये भी बात कही जाती है कि वो सब कुछ दूरी तक एक साथ गए। उसके बाद वो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गए, ताकि सालिम सिंह को उनकी कहाँ गए इस बात की भनक न लगे, नहीं तो फिर भी वो आक्रमण कर सकता था। लेकिन गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दे दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग के अधीन है तथा एक ऐतिहासिक स्थल है। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। गांव की सभी मकान टूट चुके हैं, खंडहर हो गए हैं, और मकान जो है कुछ कुछ टुकड़ों में कुछ मकान बचे हुए हैं। गांव में आप रोज़ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम फिर सकते हैं।
यहाँ ये जो है पर्यटक स्थली टाइप की बन गई है एक्चुअली कुलधारा जो है। चूँकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद इसका गेट बंद कर दिया जाता है। यहाँ हजारों पर्यटक घूमने आते रहते हैं तथा इसके बारे में और लोगों को भी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये थी कुलधारा की अद्भुत कहानी। धन्यवाद। नमस्कार।